चीरू एक शादी योग्य नौजवान है जिसके घर वाले उसकी शादी कराने के लिए बेताब हैं। कहानी की शुरुआत में ही उसका मौसा जी और पिता निराशा में खड़े मिलते हैं। चीरू उनसे पूछता है कि क्या हुआ है, तो उसे पता चलता है कि वो लड़की भी उसे पसंद नहीं आई जिसे वे सब रेलवे स्टेशन पर देखने गए थे। पिताजी बताते हैं, हम लोग कुछ सोचते हैं, भगवान कुछ करता है। सॉरी बेटा, ऐसा होगा हमने सोचा नहीं था। इससे पहले कि चीरू खुद को संभाले, मौसा जी बताते हैं कि असल में उस लड़की को तू पसंद नहीं आया। चीरू और उसके दोस्त फनी को ये सुनकर गहरा सदमा लगता है कि अब उन्हें रिजेक्ट किया जा रहा है, जबकि अब तक वे ही लड़कियों को रिजेक्ट करते आए थे। मौसा जी बताते हैं कि रेलवे स्टेशन पर चीरू की ओवर एक्टिंग और अत्यधिक उत्साह देखकर लड़की वालों को लगा कि तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। हताश होकर चीरू नाटकीय ढंग से कहता है कि अब उसकी शादी नहीं होगी और वो हिमालय जा रहा है। वो अपनी निराशा जाहिर करता है कि कैसे अब वो उस स्टेज पर आ गया है जहां उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। दुखी होकर चीरू एक पार्क में बैठ जाता है और ऊंची आवाज में अपने दिल का हाल सुनाने लगता है। वो कहता है कि इंसान को दर्द बताने पर वो कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं, इसलिए वो पेड़, सूर्य और हवा से अपने दिल की बात करता है ताकि उसका अंदर का बोझ हल्का हो जाए। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो उसे ध्यान से सुन रही होती है। ये लड़की आद्या है, जिसकी मदद चीरू ने एक रात बारिश में ऑटो में की थी। आद्या उसे पहचान लेती है और पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। चीरू बताता है कि वो सूर्य भगवान जी से बात कर रहा था। आद्या उसकी सारी बातें सुन चुकी होती है और प्रशंसा करते हुए कहती है, शादी के लिए जिस भी लड़की को चुनोगे वो बहुत लकी होगी। चीरू मजाक में कहता है, अरे शादी हो तो जाने दो मेरी, पहले लकी हो जाने दो। आद्या उसे बाय कहकर चली जाती है। प्यार का पहला एहसास। आद्या के जाने के बाद चीरू के मन में उसकी बातें गूंजती रहती हैं। वो फनी को फोन करता है और अपने दिल का हाल बताता है। वो कहता है कि जैसे टाइटैनिक मूवी देखकर उसे जैक के मरने का दुख हुआ था, ठीक वैसे ही आद्या को देखते वक्त तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन रात भर उसके बारे में सोचता रहा और उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। चीरू कहता है कि प्यार दिल के सेंटर में होता है और जब भी आद्या की याद आती है तो उसे महसूस होता है जैसे उसका सीना समंदर को पार करके ऊपर नीचे हो रहा है। फनी जो अपनी पत्नी के पास लेटा हुआ है, शुरू में चीरू की बात को मजाक में लेता है, लेकिन चीरू बहुत सीरियस होता है। चीरू फनी की पत्नी से पूछने को कहता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। बाद में जब चीरू फनी को वापस फोन करता है तो फनी का फोन उसकी पत्नी उठाती है और चीरू की वजह से उनके बेडरूम लाइफ में आने वाले डिस्टर्बेंस पर उसे जमकर डांटती है। फनी हाथ जोड़कर चीरू से अपनी जिंदगी छोड़ने की गुहार लगाता है। वेडिंग हॉल का ड्रामा। अगले दिन चीरू और फनी एक वेडिंग हॉल देखने जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात एक महिला से होती है जिसका नाम कृष्णा है, जो अपनी शादी के लिए हॉल बुक करने आई है। चीरू कृष्णा के सीधे साधे अंदाज से प्रभावित होता है और फनी से कहता है कि रेलवे स्टेशन वाली लड़की ने तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ये तो कमाल की यार, हम इस पर ट्राई करें और ये हमको रिजेक्ट कर दे और शादी करके चली जाए तो बेटर है। चीरू और फनी कृष्णा और उसके दोस्त को पूरा हॉल दिखाते हैं, लेकिन चीरू बहुत उत्साह में अजीब अजीब बातें करता है। बाद में पता चलता है कि कृष्णा की शादी उसके परिवार की मर्जी के खिलाफ हो रही है, इसलिए कोई भी परिवार से नहीं आएगा। कृष्णा का दोस्त चीरू से कहता है कि कृष्णा को औरतों की बहुत फिक्र है और वो सब संभाल लेगा। इसी बीच कृष्णा का दोस्त चीरू से उसका नंबर मांगता है। चीरू को लगता है कि कृष्णा उसे पसंद करती है, लेकिन कृष्णा का दोस्त असल में उसे शादी का मंडप बुक करने की डिटेल के लिए नंबर मांग रहा था। मौसी का ज्ञान, एक पत्नी की उम्मीदें। चीरू अब आद्या से प्यार करने लगा है और वो 2 रातों से सो नहीं पाया है। उसकी मौसी पद्मा मौसी उससे पूछती है कि क्या हुआ है। चीरू बताता है कि एक लड़की है आद्या जो उसे बहुत डिस्टर्ब कर रही है। पद्मा मौसी चीरू को समझाती है कि एक लड़की अपने पति से 3 चीजों की उम्मीद रखती है। केयरिंग, उसे प्रेगनेंसी की तरह केयर करने की। तकलीफ को समझना, बिना बताए उसकी तकलीफ को समझ लेना, उसे पलकों पर बिठाकर रखना। हिम्मत, हर हाल में उसे ये एहसास दिलाना कि तुम उसकी हिफाजत करोगे और उसके आसपास कोई डर नहीं है। मुस्कुराहट, सबसे जरूरी है कि तुम अपनी किसी भी बात से हमेशा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सको। मौसी चीरू को भरोसा दिलाती है कि वो चिंता न करे, उसके अंदर प्यार करने के सारे गुण हैं। प्यार की निशानी, जलेबी और मन्नत। चीरू आद्या से मिलने के लिए बेचैन है। आद्या उसे फोन करके बताती है कि घर में खाना बनाने वाली नहीं आई है, तो वो क्या खाएगी। चीरू तुरंत कहता है, एक काम करो, आप बस रेडी रहिए, मैं खाना लेकर आता हूँ। वो अपनी माँ के हाथ का बना खाना और मीठी जलेबी लेकर आद्या के अपार्टमेंट जाता है। सिक्योरिटी वाला उसे स्विगी वाला समझ लेता है, जिस पर चीरू भड़क जाता है। आद्या को खाना बहुत पसंद आता है। बातचीत के दौरान चीरू बताता है कि उसे मन्नत मांगनी थी किसी मंदिर में जाकर। कहते हैं मांगने से सब मिलता है। वो कहता है। आद्या उससे हाथ धोने के लिए उठती है और चीरू माँ के दबाव में लाई गई जलेबी खाने के लिए उसका इंतजार करता है। आद्या का दिल और चीरू का नसीब।
चीरू और आद्या एक कैफे में बैठे होते हैं। तभी आद्या को दोस्त विजय आता है जिसने उसे प्रपोज कर दिया था। विजय पूछता है, मैं तुम्हें बहुत दिनों से पूछ रहा हूँ, मैंने अपने दिल की बात तुमसे कह दी, अब तुम्हें जो कहना हो वो कह सकती हो। आद्या स्पष्ट रूप से विजय को मना कर देती है। वो कहती है कि विजय का उसे प्रपोज करना सही नहीं है और उसे शक है कि वो उसी इरादे से तो उससे बात नहीं कर रहा था। सबसे ज़रूरी बात यह है कि आद्या चीरू की मौजूदगी में विजय को बताती है कि वो चीरू से क्यों प्रभावित है। आद्या कहती है कि वो लगभग 2 महीने से रोज चीरू के साथ ट्रैवल कर रही है और वो उससे ज़्यादा किसी के करीब नहीं है। इसकी जगह कोई और होता तो कब का आई लव यू बोल चुका होता। ये मेरे साथ होता है तब भी ऐसा नहीं लगता कि मेरे साथ है, इतनी कंफर्टेबल होती हूँ। सच अ प्योर एंड ऑनेस्ट पर्सन। वो चीरू की ओर देखती और कहती है, तुम्हारे जैसे जेन्युइन पर्सन से मैं इतनी क्लोज हूँ, ये मेरा नसीब है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ। आद्या मुस्कुराते हुए कहती है कि शायद मेरे जैसी कोई लड़की भगवान ने तुम्हारे लिए भी पहले से चुन रखी है। प्यार की पहचान। चीरू की माँ रात को उसे उदास देखती है। चीरू अपनी निराशा व्यक्त करता है। माँ कह रही थी, मुझ जैसी लड़की के लिए भगवान ने चिरंजीवी को बनाया है और इस चिरंजीवी के लिए भगवान ने कोई लड़की नहीं बनाई। माँ उसे समझाती है, प्यार करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है इंतज़ार करना। चीरू जिसे पहले रिजेक्ट कर दिया गया था, अब आद्या के रूप में अपने लिए एक ऐसी लड़की की प्रशंसा सुनता है जो उसे ईमानदार और शुद्ध बताती है और महसूस करती है कि उसके साथ वो बहुत कंफर्टेबल है। कहानी इस मोड़ पर आकर रुकती है जहाँ चीरू को ये एहसास हो गया है कि वो आद्या से प्यार करता है और आद्या भी उसे एक नसीब की तरह देखती है। उसके लिए शादी का डर अब प्यार के इंतजार में बदल गया है।